एवरीवन, वेलकम टू मोटो भारत। और आज हमारा टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लॉन्ग टूर। आप लॉन्ग टूर जाना चाहते हैं और आप प्लान करना चाहते हैं कि आप ये कैसे करें और कैसे एग्जीक्यूट करें। तो पहला चीज़ जो ये है प्लानिंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए आप नॉर्थ तरफ जा रहे हैं या साउथ तरफ जा रहे हैं, किस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ का वेदर कैसा है और कौन से गियर्स आपको कैरी करने हैं, आप किस मौसम में ट्रैवल कर रहे हैं। वो पहला चीज़ है, आपको कितना और कौन सा गियर्स लेना है। सेकंड चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो है कि कौन सा रूट आप ले रहे हैं, कौन सा फास्टेस्ट रूट है। और आपका अगर एम है कि डेस्टिनेशन आपका एम है, तो आप डेफिनेटली चूज़ करेंगे कौन सा फास्टेस्ट रूट है। और आप चाहते हैं कि आप साइट सीइंग वगैरह करके जाएं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि कौन सा रूट ज़्यादा सीनिक है। तो समझ लीजिए अगर मैं यहाँ से बेंगलोर से पुणे जा रहा हूँ, तो जो मैं बेंगलोर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है वो मैं चूज़ करूँगा। अगर मुझे सीनिक व्यू चाहिए तो मैं गोकर्णा गोवा की तरफ से जा सकता हूँ। ठीक है, तो रूट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और उस रूट पे कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, वो आप पहले रात में ही डिसाइड देख लीजिए मैप वगैरह में कि कोई ब्लॉकेज, रोड कंस्ट्रक्शन या कुछ बंद वगैरह तो नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने जिस पाथ पे जा रहे हैं, आप पहले सर्च करिए यूट्यूब वगैरह पे कि ऑलरेडी वो कोई डायरेक्शन या फिर वो वाला पाथ किसी आदमी ने किया है, किसी ने किया है, तो वो आपको बेटर बता पाएंगे कि पेट्रोल पंप्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, और आपको खाने के लिए कौन सी अच्छी जगह होगी, रूट कैसा है, रोड कंडीशन कैसा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जितना इन्फॉर्मेशन पहले से गैदर कर लें ट्रिप प्लान करने से पहले, वो आपके लिए बेटर है, ताकि आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड या फिर ऑल ऑफ ए सडन ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का ज़रूरत ना पड़े कि अब मैं ये क्या करूं। क्योंकि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है और आप थोड़े अनफ्रेंडली तो नहीं, लेकिन आप अननोन जगह पे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस लैक कर सकता है। लेकिन अगर आप पहले से जानते हैं कि रास्ता कैसा है और क्या है, और आपको इन्फॉर्मेशन है उस रास्ते के बारे में, तो डेफिनेटली आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। तो दूसरा जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आप पहले से पैकिंग वगैरह कर लीजिए अपने सामान का। जो आपको लगेज वगैरह पहले से लगेज सेट कर लीजिए। अगर आपका पर्सनल पार्किंग स्पेस है और आप पहले ही रात में लगेज वगैरह लगा लीजिए, ताकि आपको सुबह वो झंझट ना रहे। अगर आपका पर्सनल पार्किंग स्पेस नहीं है, शेयर्ड पार्किंग स्पेस है, और आपको ऐसा लगता है कि सेफ़ नहीं है लगेज ओवर द नाइट वहाँ रखना, तो आप डेफिनेटली लगेज एटलीस्ट पैक करके रख लीजिए। और लगेज आप ऐसे पैक करिए जिनकी नेसेसिटी चीज़ें हैं, जो आपको ड्यूरिंग द राइड ज़रूरत हो, वो ऊपर रखी हो और इजीली एक्सेसिबल हो। जैसे कि आपके कुछ टूल्स वगैरह हो गए, अगर आप पंक्चर रिपेयर किट लेके चल रहे हैं, तो वो थोड़ी ऊपर रखें आप लगेज से, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और दूसरा जो चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट एड किट आप सबसे ऊपर रखें। इन केस गॉड फॉरबिड अगर थोड़ा क्रैश या एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो फर्स्ट एड किट है अगर इजीली एक्सेसिबल है, तो आप जल्दी उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे और आप मिनिमल डैमेज के साथ निकलेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट पे प्लान करनी है। एंड आपको ऑल्सो ये माइंड में रखना है कि व्हाट आर द टूल्स यू आर कैरिंग वाइल हैविंग प्लानिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो ज़्यादातर आपको इंडियन हाईवेज़ वगैरह पे पंक्चर रिपेयर शॉप मिल जाएंगे, मैकेनिक्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी सेफ़र साइड के लिए जो मैं टूल्स कैरी करता हूँ, मैं वो आपको बताऊँगा। तो मैं नॉर्मली कैरी करता हूँ अपने साथ एक पंक्चर रिपेयर किट, हमेशा वो मेरे टूल बैग में रहता है। और दूसरा रहता है एक टायर इन्फ्लेटर। अगर आप गाड़ी अच्छे से सर्विस और मेंटेन करके रखे हैं, तो डेफिनेटली आपको बाइक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन पंक्चर वगैरह आपके हाथ में नहीं है, वो कभी ना कभी, और हर एक राइडर अपने राइड पे फेस करता ही है। और मैं हमेशा अपने साथ एक टायर इन्फ्लेटर और पंक्चर रिपेयर किट हमेशा कैरी करता हूँ। अदर देन दिस आई डोंट कैरी, आई हैव द नॉर्मल टूल दैट इज़ गिवन विद द बाइक। लेकिन मैं कभी और कुछ एक्स्ट्रा कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने जितना आज तक राइड किया है, मुझे आज तक ऐसा कुछ ज़्यादा टूल वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ा है। लोग क्लच केबल्स और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लच केबल्स और टूल्स टू अनलॉक द व्हीकल टायर रखते हैं, लेकिन मैं वो नहीं रखता हूँ।
और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जो बाइक के साथ दूसरी की आती है, मैं वो हमेशा अपने बैग में रखता हूँ कि इन केस मेरी बाइक की चाबी खो जाती है। आप समझ लीजिए कहीं खाना खाने रुके हैं या फिर आप पेट्रोल वगैरह भरा रहे हैं, भूल से आपकी चाबी इधर उधर मिसप्लेस हो गई, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रेदर टू कॉल द मैन्युफैक्चरर एंड गेट योर की रिप्लेस्ड और समथिंग। बट इसमें अगर आपके पास डुप्लीकेट चाबी रहती है, आपके बैग में एक्सेसिबल रहती है, और मैं ये फेस कर चुका हूँ, एक बार मैंने अपनी चाबी मिसप्लेस कर दी थी एंड आई हैड द टेंडेंसी टू ऑलवेज कैरी द सेकेंडरी की विथ मी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। आप जितना ट्राई करें आप खुद पे डिपेंडेंट रहें, सेल्फ सफिशिएंट रहें लॉन्ग राइड्स के दौरान। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप राइड्स में ट्रैवल कर रहे हैं, डेफिनेटली इट हेल्प्स प्री चेक्स और बिफोर अ राइड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू। एंड नाउ कम्स द डे ऑफ द राइड। अगर आप अपनी राइड सुबह 4 साढ़े 4 बजे स्टार्ट करते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर राइड, बिकॉज आप अगर सिटी वगैरह में रहते हैं उस वक्त आपको ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा। और मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मैं अगर प्लान करता हूँ लॉन्ग टूर्स का, तो मुझे ऑलमोस्ट, अगर मैं सुबह 4:30 बजे भी निकलता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे प्रॉपर लग जाते हैं सिटी से बाहर आने में, जबकि मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग राइड प्लान करें, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम इन हैंड होता है और आपके पास ये रहता है, आप अवेक रहते हैं, आप फ्रेश रहते हैं, तो आप इजीली डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में टाइम रहता है और आप जल्दी स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे भी जल्दी पहुंचेंगे, और डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर रेस्ट ले पाएंगे और नेक्स्ट दिन के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, जो भी अगर आपका और कोई राइड है या फिर आप साइट सीइंग वगैरह करने के लिए जा रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग राइड मुझे लगता है कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे आप निकल जाइए टू अवॉइड सिटी ट्रैफिक एंड यू आर फ्रेश। ये ध्यान रखिए कि एक पॉइंट मैंने मिस किया कि आप गाड़ी की टंकी जो रात को ही फुल करके रख दें, ताकि आपको वापस सुबह किसी पेट्रोल पंप पे रुकना ना पड़े। अब पेट्रोल पंप पे रुकने से क्या होता है, आपका मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो जाता है। आप अगर राइड स्टार्ट ही किए और 10-15 किलोमीटर बाद आप फिर से रुक रहे हैं, आप ग्लव्स निकाल रहे हैं, हेलमेट निकाल रहे हैं, वॉलेट वगैरह निकाल रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो आपका वो मोमेंटम डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो रात को ही आप गाड़ी में पेट्रोल पूरी फुल करके रखें, गाड़ी में जो प्री चेक्स वगैरह वो कर ले, और गाड़ी आपकी रेडी रहनी चाहिए। सुबह जब 4:30 बजे निकले, यू पैक योर लगेज, यू लोड योर लगेज एंड यू सेट ऑफ टू द राइड। This is what I have followed and this is what you also should follow, because I think this has been proven to be a very good and efficient way to start a ride. तो जो फर्स्ट स्ट्रेच होता है यूजुअली दैट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच, और मैं फर्स्ट स्ट्रेच पे ऑलमोस्ट 200 to 250 किलोमीटर्स करता हूँ, और उसके बाद मैं पेट्रोल पंप के आसपास रुकता हूँ जहाँ ब्रेकफास्ट भी कर सकूँ। तो आप ऐसी जगह रुकने का प्लान करिए जहाँ पेट्रोल पंप पास में हो, वॉशरूम वगैरह तो पेट्रोल पंप पे आपको मिल ही जाते हैं, पेट्रोल पंप पास में हो और वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करने का भी ऑप्शन हो। तो ये जब दोनों चीज़ें पास में रहती है तो आपको बार बार ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा और पेट्रोल भराने के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा। एंड आई डू गेट इट कि लॉन्ग राइड्स के वक्त आप बोर हो जाते हैं। अगर आप सोलो कर रहे हैं, आपके बॉडी पे थोड़ा टोल भी आता है, बॉडी पे प्रेशर भी आता है, लेकिन आप अपने आप को अवेक कैसे रखें। तो ये मैंने सीखा है कि ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर हेल्प्स मी स्टे अवेक, एंड दिस इज़ द पॉइंट दैट इज़ मोस्ट फॉरगॉटन बाय मेनी राइडर्स, बिकॉज वो राइड की धुन में खो जाते हैं और बार बार रुकना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप अपने आप को अगर हाइड्रेटेड रखते हैं तो आप अवेक रहते हैं, बॉडी में इनफ फ्लूइड रहता है, आपको पता नहीं चलता है वाइल डूइंग ए राइड आपके बॉडी से कितना फ्लूइड निकल जाता है। जैसे कि आप स्वेट भी कर रहे हैं लेकिन वो विंड में चला जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। एंड ड्यूरिंग राइड ऑफन आपको पता नहीं चलता है कि आप डिहाइड्रेटेड होते जा रहे हैं। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अपने साथ एक ORS का पाउच हमेशा रखता हूँ, और जब भी मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ तो मैं ORS पी लेता हूँ। तो वो फ्लूइड मेरे बॉडी पे मेंटेन रहता है, विटामिन्स मुझे मिलते रहते हैं। और हाइड्रेशन बैग आप एक रखिए और कंटिन्यूसली आप पानी पीते रहिए, पानी पीने से आप अवेक रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। उसके बाद अगर एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं यहाँ एड्रेस करना चाहूँगा, वो ये है कि बाइकर्स, हम जैसे बाइकर्स हमारा स्पीड 100-110 के आसपास रहता है जब रोड्स अच्छे हो, आप टूर कर रहे हो,
लेकिन कुछ आपको जैसे कि लोकलाइट्स मिलेंगे जो इतने फ्रेंडली नहीं रहेंगे, वो आपके साथ आके रेस करेंगे ये। तो इस केस पे द बेस्ट एडवाइस दैट आई हैव गॉट एंड आई विल शेयर इट विथ यू इज़ यू हैव टू लूज़ टू विन। आप हार जाइए वो लोग से, ताकि आप अपना जो मेन एम है, जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आपको जाना है, वो आप कर पाए। सो ऑलवेज डोंट मैस अप विथ एनी ऑफ द लोकलाइट्स बिकॉज यू डोंट वांट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप कुछ लोगों से आप वर्बली या फिजिकली लड़ पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अवॉइड हैविंग एनी अनफ्रेंडली कॉन्टैक्ट और अनफ्रेंडली कन्वर्सेशन विथ एनी ऑफ द लोकलाइट्स। तो जब भी लोकलाइट्स वगैरह आते हैं और मुझे ऐसा थोड़ा सा भी उनसे नेगेटिव वाइब्स आता है, तो मैं नॉर्मली उनको हाय हेलो कर दे। तो आप जब भी जहाँ भी जाएं तो आप ट्राई करें कि जो लोकलाइट्स है आप उनसे थोड़ा फ्रेंडली रहे। जब आप हार्डली वहाँ 10-15 मिनट रुकेंगे, समझ लीजिए आप वॉशरूम के लिए रुके और कुछ लोकलाइट्स आ गए, बच्चे आ गए, कुछ टीनेजर्स आ गए, तो वो हमेशा सम ऑफ द पीपल विल लाइक टू प्रोवोक यू। बट अगर आप उनसे फ्रेंडली तरीके से बात करें, 5-10 मिनट में आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो इन माई सजेशन दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट, हैव अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन विथ वेयर एवर यू गो। सो एज आई वॉज डिस्कसिंग कि आप लोकलाइट्स के साथ अच्छे बिहेव करें, यहाँ कुछ लोकलाइट्स आ गए और थोड़ा सा कन्वर्सेशन किया हमने उनके साथ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि कार्स नॉर्मली क्रूज़ करते हैं 100, 120, 130 के आसपास, एंड नॉर्मली हमारा स्पीड और कार का स्पीड मैच कर देते, तो कार के ईगो वाले पे ये अच्छा नहीं होता कि उनको एक बाइक वाला ओवरटेक कर दिया है। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कार के पास ज़्यादा सेफ्टीज़ है आपके कंपैरिजन में। आप अगर भूल से भी गिरते हैं अपनी बाइक से एट दैट स्पीड, तो आपको बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है। लेकिन कार के पास एयरबैग्स होते हैं, आपके पास एयरबैग्स नहीं है। अगर एक कार वाला आपको प्रोवोक कर रहा है या फिर आपको ऐसा थोड़ा सा भी फील आता है कि वो कार वाला आपको जानबूझ के ओवरटेक कर रहा है और ये कर रहा है, तो आप अवॉइड कर दीजिए, आप ब्रेक मार दीजिए, आप रुक जाइए 5 मिनट, आप 2 मिनट रुक जाइए, लेट हिम गो अवे। ओके, सो आप ऑलवेज देखिए कि जहाँ अननेसेसरी सिचुएशन से आप उनको अवॉइड करिए। तो डेफिनेटली कार का एक अलग पेस होता है, बाइक्स का एक अलग पेस होता है, तो उस डिग्निटी को मेंटेन करिए और किसी के साथ कोई अनफ्रेंडली रेस या ऐसा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। योर एंड ऑफ द डे योर टारगेट इज़ टू कवर डिस्टेंसेस एंड रीच ए पॉइंट सेफली। सो लोकलाइट्स एंड कार्स, इनके साथ आप थोड़ा मेंटेन करके चलिए। और एक जो चीज़ है जो मुझे बहुत हेल्प करी है, वो है कि आप थोड़ा दूर देखिए। आपका जो आई कांटेक्ट है वो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, आप आगे हॉराइजन की तरफ देखिए। इससे आप ज़्यादा स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप जब अगर नीचे देख के चलते हैं, पास आपका क्लोज़र डिस्टेंस पे देख के चलते हैं, तो आपको चीज़ें फास्टर लगती है और सामने क्या आता है आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप आगे देख के चलाएँगे तो डेफिनेटली जो एरिया आप कवर कर चुके हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी। आपको पता है कि रोड कहाँ है, रोड की चौड़ाई कितनी है, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो आपका आइडिया होगा डेफिनेटली। और आप अगर ज़्यादा दूर देखते हैं तो आप अगर इजीली 100 किलोमीटर आवर 120 कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपको लगेगा नहीं अपना स्पीड जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि आप आगे देखेंगे तो आप ज़्यादा डिस्टेंस ईजिली कवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं जब आप ऑलमोस्ट टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, आप लंच ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप एक हैवी फूड अवॉइड करिए, हैवी लंच करना अवॉइड करिए। जब आप ज़्यादा खा लेंगे तो आप ड्राउजी फील करेंगे। और ऑलमोस्ट आप सुबह से चला रहे हैं बाइक और अभी दिन के 1 या 2 बज चुके हैं दोपहर के, और आप एग्जॉस्टेड हो चुके हैं थोड़ा बहुत, और अगर आप अभी हैवी लंच करते हैं तो डेफिनेटली यू विल फील स्लीपी एंड दैट इज़ नॉट गुड। यू नीड टू बी अवेक, यू नीड टू बी फ्रेश, यू नीड टू बी इन द मोमेंट व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक। और आप टूर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमेशा अटेंटिव रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना खाएं, आप भर भर के खाना खा रहे हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली मेक यू फील ड्राउजी।
मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं 2 चपाती लेता हूँ और दाल लेता हूँ, तो मुझे प्रोटीन और कार्ब्स दोनों मिल जाते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं अवेक रहने में। और उसके बाद जब मैं लंच के लिए रुकता हूँ, मैं ऐसी जगह रुकता हूँ जो पॉपुलेटेड हो, जहाँ लोग आना जाना कर रहे हो। ऐसे डेजर्टेड प्लेस में रुकना मैं अवॉइड करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई अननेसेसरी प्रॉब्लम आए, तो हमेशा आप ऐसी जगह पे रुकिए जो थोड़ी सी क्राउडेड हो, जहाँ लोग का आना जाना हो, जहाँ इजीली आप लगेज तो उतारेंगे नहीं। आप अगर लंच वगैरह करने जा रहे हैं, आप लगेज उतारेंगे नहीं, तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह पे पार्क करिए जहाँ थोड़ी सेफ्टी वगैरह हो। और लंच मैंने आपको बता दिया, आप हल्का लंच करें। मैं 2 नॉर्मल चपाती और दाल प्रीफर करता हूँ, वो लाइट होता है और प्रोटीन मिल जाता है, इनफ टू कैरी अलोंग टू द इवनिंग। एंड उसके साथ मैं एक ORS ज़रूर पी लेता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। अब उसके बाद अगर राइड स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप जो ब्रेक्स लेते हैं वो ज़्यादा होने लगती है ओवर द टाइम, और आप थके हुए रहते हैं। बट ऑलमोस्ट जब आप शाम के 5-6 बज जाते हैं, तो आप ऑलमोस्ट अभी 12 घंटे से बाइक चला रहे होते हैं, आप एग्जॉस्टेड हुए हुए रहते हैं। तो आप ऑलमोस्ट जब एक सिटी में पहुँच रहे, जैसे मैं बेंगलोर से पुणे करता हूँ, तो पुणे में अराउंड 5:30 बजे तक पहुँच जाता हूँ, और मुझे पीक ट्रैफिक वहाँ पे मिलता ही है। क्या होता है कि आप एग्जॉस्टेड रहते हैं और आप एक सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, आपको ट्रैफिक मिल रहा है और आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, तो आप ट्राई करिए कि आप इजीली ट्रैफिक से नेविगेट करें। और जब आप एक सिटी में पहुँचे, तो अपने मैप पे वापस जहाँ डेस्टिनेशन लगा रहे हैं, वो फिर से स्टॉप करके वहाँ से फिर से लगा दीजिए डेस्टिनेशन। ये क्या करता है, आपको ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट रूट ज़रूर बता देता है कि ये ईजीएस्ट रूट है आपके लिए। क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं मैप लगा के, तो डेफिनेटली दैट इज़ उसमें ट्रैफिक कंडीशंस अपडेटेड नहीं रहते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली ट्राई करिए कि जब आप सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आप अपने मैप को वहाँ स्टॉप करिए और फिर से मैप को लगाइए और वहाँ से स्टार्ट करिए जहाँ आपका डेस्टिनेशन है। तो आपको एक शॉर्टेस्ट रूट मिल जाता है आपके डेस्टिनेशन तक। तो आप अब यहाँ पहुँच चुके हैं, अराउंड 4 या 5 बजे तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, अगर आप मोर देन 700-800 किलोमीटर्स कर रहे हैं स्ट्रेट हाईवेज़ पे। और आपके पास अभी इनफ टाइम है टू स्पेंड द इवनिंग्स, जहाँ आप जिसके पास गए, अपने दोस्तों के पास गए, रिश्तेदारों के पास गए। ऐसा नहीं कि आप जाते ही वहाँ सो गए, यू स्टिल हैव टाइम। आप जाइए, टेक ए बाथ, वो आपको बहुत फ्रेश कर देगा। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर आफ्टर यू रीच एंड टेक अ बाथ, हैव अ टी और कॉफ़ी टू फ्रेशन अप, टू कीप यू अवेक। आफ्टर दैट यू कैन गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। आप उनके साथ जा सकते हैं, डिनर वगैरह कर सकते हैं, एंड टेक ए गुड नैप एंड रिलैक्स रहिए। ऐसा कुछ आप डरने की कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप छोटे छोटे राइड से प्रिपेयर करिए अपने आप को। मैंने ये नहीं बोलूँगा आप फर्स्ट डे बाइक लिए और आप 900-1000 किलोमीटर चले गए। डेफिनेटली आपके बॉडी पे प्रेशर गिरेगा और एक बॉडी एक नेगेटिवली एक्वेंटेड हो जाएगी कि मैं बाइक चलाने से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आप छोटे छोटे राइड से स्टार्ट करिए, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उसके बाद आप लॉन्ग टूर्स कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट long tours and how you plan before the ride, during the ride and after the ride. प्लान करिए और एग्जीक्यूट करिए, सेफ रहिए, ट्रैवल अलोंग। भारत एक बहुत ही ब्यूटीफुल देश है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है ट्रैवल करने के लिए। सो बाइक पे लॉन्ग टूर्स करने का एक अलग ही मज़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपको हेल्प करेंगी। प्लीज़ इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करके मुझे बताइए कि ये कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू मोटो भारत।